आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब भी हमें किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी डेटा डिस्प्ले करना हो या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल ये दे सकते हो कि आप किसी भी वेबसाइट में जब आप लॉग इन आईडी और पासवर्ड डालते हो तो बैकग्राउंड में वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड वेरीफाई जो होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू। कि अगर यूजर करेक्ट है तो उसे क्या दिखाना है और अगर यूजर करेक्ट नहीं है तो एक मैसेज देना है इनवैलिड आईडी और पासवर्ड का। तो दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट थ्रू विच वी कैन कंट्रोल एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू कंडीशन। When condition will true, then some statements will execute, and when condition will false, then some other statements will execute. सी लैंग्वेज में टोटल कंडीशनल स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टोटल 5 टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर पहला है इफ, दूसरा है इफ एल्स, तीसरा है इफ एल्स इफ, नेक्स्ट है नेस्टेड इफ और लास्ट वाला है स्विच केस। एक एक करके हम इन्हीं सभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ काम करेंगे। एक चीज का ध्यान आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर आपको कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करना है क्योंकि यही ऑपरेटर्स हमारे लिए कंडीशंस बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला प्रोग्राम में। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इफ से। इफ मतलब सिर्फ आपकी ट्रू कंडीशन के साथ वर्किंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इफ में हम लोग ट्रू के साथ ही काम करते हैं। हम लोग फॉल्स के साथ भी इफ में काम कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको बताऊंगा फॉल्स के साथ इफ में काम कैसे होता है, दोनों चीजें। तो हम इफ के अंदर पास करते हैं बेसिकली कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक वेरिएबल लिया है प्रोग्राम में, इंटीजर ए, और मुझे चेक करना है कि ए का वैल्यू मैंने स्टोर कराया 10, ए का वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं। तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे और हमने कंडीशन दे दिया कि अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कर्ली ब्रेकेट्स मतलब इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कर्ली ब्रेकेट ओपन, देन हम उसके अंदर प्रिंट टैब, और प्रिंट टैब के अंदर हम लोग प्रिंट कर देंगे कि पॉजिटिव है। अब वैसे ही जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो अभी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, सेव किया मैंने। कंपाइल करने के लिए हम लिखेंगे जीसीसी और फाइल का नाम था डेमो डॉट सी, और रन करने के लिए आप लोग लिख देंगे ए डॉट ई और फाइनली विल गेट पॉजिटिव क्योंकि ए की वैल्यू अभी पॉजिटिव है। चलिए अभी तक हम पॉजिटिव के साथ काम कर रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर कंडीशन तो यही रहे ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेकिन पॉजिटिव के प्लेस पे नेगेटिव कर देते हम लोग, और ये नेगेटिव होने पे ही चले, मतलब फॉल्स कंडीशन पे आपको चलाना है। तो आपको यहाँ पर एक सिंबल यूज करना होगा, वो ऑपरेटर है नॉट। तो हमने जो कंडीशन था बेसिकली वो था एक की वैल्यू ग्रेटर देन 0, उसके आगे हम लोगों ने नॉट सिंबल यूज कर लिया। इस कंडीशन को हमने रैप कर दिया ब्रैकेट के अंदर। और अब आपकी कंडीशन ट्रू, क्या एक की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है? नहीं है, तो ये देगा आपको फॉल्स, लेकिन आगे हमने क्या लगा दिया? नॉट, ये कर देगा उसे ट्रू में कन्वर्ट। इसका मतलब ये कि अब अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ही हमें नेगेटिव मिलेगा। हम प्रोग्राम में कंपाइल करके देखते हैं और जैसे ही रन करेंगे तो आपका आउटपुट में आ रहा है नेगेटिव। ये था सिंपल इफ। लेकिन आपको सिखाया जाता है कि इफ सिर्फ ट्रू कंडीशन के साथ काम करता है, तो हाँ, लेकिन अगर आप फॉल्स कंडीशन के साथ काम करना चाहते हो तो कंडीशन को ब्रैकेट में लिखो और आगे नॉट सिंबल यूज करो, ये फॉल्स के साथ भी काम करेगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका इफ एल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाले ब्लॉक के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाले ब्लॉक के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। आइए हम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं इसको भी। मैंने यहाँ पर ए का वैल्यू 10 स्टोर कराया है और मैंने ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 पे स्टोर करा दिया है पॉजिटिव, और हम इस प्रिंट टैब को कर देंगे एल्स वाले ब्लॉक में। तो ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो यू विल प्रिंट पॉजिटिव, और अगर ऐसा नहीं है तो हम जाएंगे एल्स और एल्स का ब्लॉक लिखेंगे जिसमें मैंने प्रिंट कर दिया नेगेटिव। अभी ए का वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, मतलब जब भी मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में मिलने वाला है बेसिकली क्या? पॉजिटिव, क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव है। पर अगर मैंने ए का वैल्यू -10 कर दिया और अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में मिलने वाला है नेगेटिव। तो दोस्तों इफ एल्स सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंडीशनल स्टेटमेंट है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा। एक एग्जांपल हम लोग देते हैं कि मुझे यहाँ पर चेक करना है कि मैंने यूजर से एक नंबर लिया और सपोज नंबर 10 है, या यूजर कोई भी नंबर दे सकता है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि वो 1 to 100 की रेंज में है या नहीं है। तो आप कैसे काम करेंगे? मैंने चेक करा ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर मैंने यूज कर लिया एंड ऑपरेटर का और सेकंड कंडीशन दे दिया ए का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100। अगर ऐसा है तो हमने प्रिंट कर दिया इन रेंज, और अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे नॉट इन रेंज। तो अगर किसी यूजर ने यहाँ पर टाइप किया है 10, तो 10 रेंज में है तो मुझे आउटपुट में मिल जाएगा इन रेंज या विद इन रेंज। बट अगर किसी यूजर ने यहाँ पर पास कर दिया 105, तो अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन ए का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 100 नहीं है। उस केस में आपको आउटपुट आ जाएगा नॉट इन रेंज।
तो अभी तक हम लोग दो कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं, पहला है इफ और सेकंड है इफ एल्स। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट में, जिसमें आपको डील करना है इफ के एल्स में फिर इफ लगाने पे। मतलब इफ के एल्स में अगर हमें क्या लगाना है, इफ लगाना है। तो ये काम कैसे करेगा, तो आइए हम प्रोग्राम में इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10, और मैं यहाँ पर जो है ग्रेडिंग सिस्टम यूज करना चाहता हूँ कि ए में सपोज किसी के मार्क्स स्टोर है और वो 60 है। हम कैसे यहाँ पर काम करेंगे, तो मैंने पहला कंडीशन लगाया कि अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन इक्वल टू 100 हो, तो हम उसे ए प्लस ग्रेड देने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है ए प्लस ग्रेड। और अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स में जाएंगे, और एल्स में फिर हम किसको यूज कर लेंगे, इफ, और इफ के साथ हम अगेन कंडीशन दे सकते हैं ए का वैल्यू ग्रेटर देन 80 होना चाहिए, और ए का वैल्यू एंड ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो हम लोग ए ग्रेड असाइन कर देंगे, और अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होता है तो हम वापस से एल्स में लेके जाएंगे, और एल्स में एक और इफ लगा की कंडीशन दे सकते हैं कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन 70 होगा एंड ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 80 होगा। तो इस केस में हमने उसको बी प्लस ग्रेड असाइन कर दिया है। और अगर इस कंडीशन में भी वो नहीं आता है, मतलब इस इफ वाले ब्लॉक की कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है, तो अगर किसी भी कंडीशन में वो नहीं जाता है तो लास्ट में हम एल्स लगा देंगे, और एल्स में हम वापस से उसको बोलते देते हैं कि आप री अटेम्प्ट दें, या फिर आप रिपीट करें, या फिर आप ट्राई अगेन करें। जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर पहला वाला इफ ट्रू होता है तो ये वाला ए प्लस प्रिंट कर देगा। अगर वो एल्स में जाएगा तो एल्स में इफ देने का तरीका ये होता है कि एल्स स्पेस इफ दे दो और वापस आप कंडीशन दे दो। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू होता है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो वो एल्स में वापस से इफ दे दिया तो थर्ड के पास जाएगा। अगर थर्ड का कंडीशन ट्रू होता है तो थर्ड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। चलिए अभी हमारे पास जो बेसिकली वैल्यू है वो है सपोज 95। अब 95 के केस में ये फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो आउटपुट आप देखेंगे। अच्छा, ये वैल्यू आप printf और scanf के साथ यूजर से भी ले सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। मैंने कोड कंपाइल किया और जैसे रन किया तो वो ग्रेड प्रिंट कर रहा है ए प्लस, बिकॉज 95 था। अगर मैं यहाँ पर 85 कर देता हूँ तो अब ग्रेड आपको प्रिंट होके आना चाहिए, वो 55 नहीं 85 करना है मुझे। तो हम यहाँ पर 85 कर देते हैं, और जैसे ही हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो फाइनली अब हमें आउटपुट में मिल जाएगा ए ग्रेड। अगर मैंने यहाँ पर 75 कर दिया है तो 75 के बाद मुझे जो मिलने वाला है बेसिकली वो मिलने वाला है बी प्लस ग्रेड। और अगर फाइनली हमने यहाँ पर वैल्यू 65 कर दिया है तो 65 पे मुझे मिलने वाला है यहाँ पर ट्राई अगेन। तो ये था हमारा इफ एल्स इफ। नेक्स्ट पे हम फोकस करने वाले हैं वो है हमारा नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब वन इफ एल्स के अंदर फिर से हम लोग क्या रखने वाले हैं, इफ एल्स, और उसके अंदर फिर से इफ एल्स रखेंगे एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। आइए हम इसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक कंडीशन लेके चलना है। मेरे पास एक वेरिएबल है a जिसका वैल्यू मैंने लिया है 10। पहली कंडीशन हमने पुट कर दी कि a का वैल्यू अगर 10 है तो हम प्रिंट कर देंगे पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो हम एल्स में जाके यूज कर लेंगे नेगेटिव। आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने प्रिंट कर दिया है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 10, मतलब हम लोग प्रिंट कर देंगे यहाँ पर पॉजिटिव। अब अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो फर्दर चेक करेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ प्रिंट कर देंगे नेगेटिव। अब अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो हमें चेक करना है कि क्या वो लेस देन 100 है। तो आप इफ के अंदर वापस से इफ लगा के एक और कंडीशन दे सकते हो। ए का वैल्यू लेस देन किससे होना चाहिए, यहाँ पर 100 से, लेस देन और इक्वल टू 100। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम प्रिंट एफ से एक और मैसेज प्रिंट करने वाले हैं, और वो मैसेज होगा आपका बेसिकली कि ये विद इन रेंज है। तो आप प्रिंट कर देंगे विद इन रेंज। और अगर ऐसा नहीं है तो अपन एल्स में जाएंगे, और एल्स में जाने के बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे नॉट इन रेंज। इसका मतलब वन इफ एल्स के अंदर आप अनादर इफ एल्स यूज कर सकते हो। और यहाँ हमने प्रिंट कर दिया नॉट इन रेंज। हमने पहली कंडीशन में ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर दिया है। अब आप जैसे ही इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें आउटपुट में आएगा पॉजिटिव, और फिर चेक करेगा लेस देन इक्वल्स टू 100 है तो विद इन रेंज, मतलब यू विल गेट टू आउटपुट्स हियर। पहला कंपाइल किया, रन किया, दो आउटपुट आ रहे हैं, पॉजिटिव और विद इन रेंज। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू को 105 कर देता हूं तो पहला कंडीशन तो ट्रू है पॉजिटिव, लेकिन वो रेंज के अंदर नहीं है, तो नॉट इन रेंज आउटपुट में आ जाएगा।
अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मैंने ए की वैल्यू नेगेटिव रख दी है तो पहले वाले इफ की कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो पहले वाले इफ का एल्स जो है वो नीचे है। मतलब अब आपको आउटपुट में सिर्फ ए के आउटपुट मिलेगा, दैट इज व्हाट, नेगेटिव। तो ये था हमारा एक इफ एल्स के अंदर वापस से इफ एल्स यूज करना। अब हम लोग लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ सी पे बात करने वाले हैं, और जो कि है हमारा स्विच केस। चलिए, लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारा स्विच केस। स्विच केस आप अपने घर में लगे हुए स्विच बोर्ड समझ सकते हो, जिसमें अपन एक स्विच ऑन करते हैं तो एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, दूसरा स्विच ऑन करने पे दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो स्विच केस जो है वो मल्टीपल कंडीशंस के साथ डील करता है, लेकिन याद रखना यहाँ पर सिर्फ इक्वल केस के साथ ही एग्जीक्यूशन होगा। मतलब जब भी कंडीशन में इक्वल वाला केस आ जाएगा तब आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो स्विच केस सिर्फ इक्वल वैल्यूज के साथ काम करता है। देखते हैं स्विच केस का सिंटेक्स क्या होने वाला है। याद रखना आप, स्विच के साथ हम कंडीशन पास नहीं करते हैं, स्विच के साथ हम लोग पास करते हैं एक्सप्रेशन। मतलब स्विच केस काम करता है एक्सप्रेशंस के साथ। तो आइए सबसे पहले इसका एग्जीक्यूशन अपन प्रोग्राम में देखते हैं। मैं एक वेरिएबल लेने वाला हूं जिसमें हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है, और उस इंटीजर टाइप की वैल्यू में मैंने स्टोर करा दिया है सपोज 1। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर हम स्विच केस का यूज करें, तो मैंने स्विच लिखा और स्विच के अंदर मैंने पास कर दिया ए। मुझे यहाँ पर केसेस लिखने होंगे। मैंने यहाँ पर केस डिफाइन करा कि अगर केस 1, मत समझ लेना इसको कि केस 1 की बात कर रहा हूं मैं। अगर केस में वैल्यू 1 मिलती है, मतलब ए की वैल्यू अगर 1 है, तो हम क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर प्रिंट एफ में फर्स्ट लिख दिया मैंने। और हम इस केस को ब्रेक जरूर करेंगे। अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो सेकेंड थर्ड जितने भी केसेस हैं वो सारे केसेस को एग्जीक्यूट कर देगा। अब मैं सेकेंड केस पे जाने वाला हूं। मैंने यहाँ पर लिखा है केस 2। और केस 2 मतलब अगर ए की वैल्यू 2 है तो वो सेकेंड वाले केस पे जाएगा और सेकेंड वाले केस को एग्जीक्यूट कर देगा, और हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सेकेंड। लेकिन अगर कुछ और है तो उस केस में ये जाने वाला है डिफॉल्ट ब्लॉक पे, और डिफॉल्ट ब्लॉक पे हम लोग प्रिंट कर देंगे डिफॉल्ट केस इज रनिंग या फिर डिफॉल्ट इज रनिंग। तो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया डिफॉल्ट केस इज रनिंग। अब जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये सभी वैल्यू आप ए की जो मैं मैन्युअली पुट कर रहा हूं, या आप प्रिंट एफ और स्कैन एफ से यूजर से ले सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कैसे लेना है। अब आप इसे सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जैसे ही कंपाइल और रन करेंगे, अब आप इसे सेव करेंगे और जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, तो आपको आउटपुट कुछ गड़बड़ है, लेट मी चेक, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अगेन सेव करें, फिर से कंपाइल करें और रन करें। जैसे ही आप कंपाइल और रन करेंगे अभी भी कुछ गड़बड़ है। प्रिंट एफ यूज करना था, मैंने प्रिंट लिख दिया है। फिर से सेव करते हैं, अगेन कंपाइल करते हैं, अगेन रन करते हैं, और जैसे ही आप इसे रन करेंगे, प्रिंट एफ में कुछ गड़बड़ है, मैंने सिंगल कोट्स लगा दिए, मुझे डबल कोट्स लगाना थे। चलिए सेव करते हैं, अगेन कंपाइल। गलतियों से बहुत सीखने को मिलता है दोस्तों, याद रखना। अब ए की वैल्यू क्या थी, 1, तो फर्स्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 2, तो इट विल एग्जीक्यूट द सेकेंड केस। अगेन सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट केस से मैच नहीं होगा तो सेकेंड केस के पास जाएगा। सेकेंड वाला केस मैचिंग केस था, इसलिए सेकेंड आउटपुट आ गया। लेकिन अगर अपन ने ए की वैल्यू थर्ड कर दी तो वो फर्स्ट से भी मैच नहीं हो रहा है, सेकेंड से भी मैच नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। तो लेट्स सेव दिस, और आप कंपाइल करेंगे और जैसे रन करेंगे तो डिफॉल्ट इज रनिंग। तो अगर केस मैच नहीं होता है तो लास्ट में फिर डिफॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये था आपका लास्ट जो है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसका नाम था स्विच केस। ये थे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली, प्रोग्राम्स में या सॉफ्टवेयर में इनका इंप्लीमेंटेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ।